नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कब बुझेगी प्रदूषण की आग, आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के मामलों में करीब करीब 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 14 अक्टूबर को जहां औसतन 30 स्थानों पर पराली जलाने के मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर के 134 तक पहुंच गई है। प्रदेश में लगातार पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और हरियाणा सरकार की ओर से पराली जलाने के मामलों में किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो कुछ किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। करीब 200 के आसपास किसानों के चालान किए जा चुके हैं और पराली जलाने वालों पर निगरानी के लिए हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैटेलाइट के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं किसानों को फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। अब अलग अलग जगहों पर जिला प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। कहीं पर नंबरदारों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो कहीं पर ग्राम सचिवों को या फिर जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी भेजा जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया गया, किसानों को जागरूक भी किया गया और किसानों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है ताकि इस मामले में कम पराली जलाने के मामले जो हैं वो उनको कम किया जा सके, बिल्कुल खत्म किया जा सके। इसके लिए भी तमाम कोशिशें जो हैं वो सरकार की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पराली जला रहे हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए आप अलग अलग जगहों से। सिरसा की तस्वीरें जहां पर डीसी खुद खेतों में उतरे और उन्होंने वहां पर जाकर के लोगों को मतलब जागरूक करने का काम किया। और वहीं फतेहाबाद में तो जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ा एक आदेश जो है वो जारी किया गया है कि जो किसान लाइसेंस धारक हैं, जिनके पास हथियार है, लाइसेंसी हथियार है, उनके लाइसेंस ही रद्द कर दिए जाएंगे अगर किसान पराली जलाते हुए पाए जाते हैं। तो वहीं नंबरदारों को सस्पेंड करने की बात भी सामने आई है और इसके अलावा ग्राम सचिव और उनको भी वहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इस तरीके के सख्त दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। वहीं कैथल की भी तस्वीर आप देखिए, कैथल में भी इसी तरह के एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है, वहां पर भी नंबरदारों पर कार्रवाई होगी। और करनाल, गोहाना और यमुनानगर की तस्वीरें भी आप देखिए। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपने संवाददाताओं से भी जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर आखिरकार क्या चल रहा है। और वहीं किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश नंबरदार, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में किसानों की समस्या है, क्यों किसान जो है वो पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सतीश नंबरदार जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। जी सतीश जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रुक कर लेता हूं अपने संवाददाताओं का। अजय मेहता हमारे साथ फतेहाबाद से हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है, जिला प्रशासन की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल हितेंद्र। देखिए, पराली को लेकर के पहले ही जो जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा था और पहले से ही ताकीद की जा रही थी कि जो टीमें गठित की गई हैं, निगरानी टीमें गठित की गई हैं, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे और जिला लेवल पे, ये तमाम टीमें जो है निगरानी करेंगी कि कहीं पे भी पराली ना जल पाए। और अब जब सीजन आ गया है और कटाई शुरू हो चुकी है और लोगों ने जो है बहुत सारी जगहों पर जो सैटेलाइट इमेजेस मिल रही हैं, हर से सैटेलाइट जो इमेजेस मिल रही हैं, जो लोकेशन मिल रही हैं, उनसे नजर आ रहा है कि बहुत सारी जगह पर जो है पराली जलाई जा रही है। इसको लेकर के प्रशासन जो है और ज्यादा सख्ती दिखाने के मूड में आ गया है। हालांकि देखिए, अभी जो लोकेशंस सैटेलाइट ने भेजी थी उसको फिजिकल एग्जामिन किया गया तो 10 जगह पर आगजनी की घटनाएं नजर आई हैं। वहां जुर्माना भी किया गया किसानों को 25-25 सौ रुपए। इसके अलावा अब जो आदेश जारी किए गए हैं डीसी फतेहाबाद की ओर से, वो कहा गया है कि जिस गांव के अंदर पराली जलती है तो उसके लिए जो है सूचना देने का काम नंबरदार का और पटवारी का, ग्राम सचिव का है। अगर वो नेग्लिजेंसी कहीं दिखाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंबरदारों को सस्पेंड किया जा सकता है और बाकी जो ग्राम सचिव हैं और पटवारी हैं, इन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। जी साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो पराली जला रहे हैं, जो किसान जो हैं, सीधे तौर पर कहें तो उन किसानों की भी कार्रवाई की जाएगी जिनके पास गन लाइसेंस हैं और वो पराली जला रहे हैं, तो उनके गन लाइसेंस को भी रद्द करने के आदेश जो है डीसी ने जारी किए हैं। ये वो कवायद है हितेन, जो सरकार और प्रशासन पराली को जलाने से रोकने के लिए कर रही है। हालांकि जो अवेयरनेस कैंप हैं वो भी लगातार जारी हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि जो किसान है वो कितने अलर्ट होते हैं और कितना जो है पराली को जलाने में विराम लग पाता है। जी जी, लक्ष्य वर्मा भी है हमारे साथ करनाल से। लक्ष्य, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, करनाल जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ताकि किसान पराली ना जलाएं, और क्या कुछ सख्त फैसले वहां पर लिए गए प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए प्रदेश के अंदर आबो हवा जो है वो कहीं ना कहीं दूषित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाता है कि जी आंखों में अब चुभन जरूर नजर आती है, कई बार आंखों में जलन नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जब जो पराली है वो लगातार अब जो है किसान जलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो अभी तक जिले के अंदर, करनाल जिले के अंदर बात की जाए तो करीबन 83 केस ऐसे अभी तक जो है बर्निंग के केस जो सामने आए हैं। और अगर बात की जाए पिछले वर्षों की बात की जाए तो करीबन पिछले वर्ष की बात करें तो अब तक जो आंकड़ा जो सामने आया था पिछले वर्ष करीबन 342 से 43 वर्ष करीबन 342 से 43 मामले ऐसे बर्निंग के थे जिसमें पिछली वर्ष देखे गए थे। मगर बात की जाए जिस तरीके से इस वर्ष कहीं ना कहीं 75 से 76% ऐसा है जो आंकड़ा जो है कम नजर जरूर आया है। जिस तरीके से सरकारें अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, लगातार हिदायतें नजर देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है जिला प्रशासन अधिकारी लेवल पर, ताकि प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जो बर्निंग के केस हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आए। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए करनाल जिले की तो कहीं ना कहीं करनाल जिले के अंदर बर्निंग केस मामले में करीबन 4 से 5 ऐसे जो हैं फार्मर हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अभी तक जो बर्निंग के जो केस सामने है उनमें करीबन जो विभाग है अभी तक 65,000 के करीब जो ऐसा जो जुर्माना अभी तक लगा चुका है। जी जी, इसके अलावा वहाँ पर अगर बात की जाए लक्ष्य, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं कि तमाम जो जागरूकता के लिए भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वहाँ? बिल्कुल, चाहे सरकार लगातार दावे कर रही है कि इस बार जो पराली है उस पर कहीं ना कहीं हम अंकुश जरूर लगाएंगे, क्योंकि हर बार देखा जाता है प्रदेश के अंदर जब सीजन आता है तो कहीं ना कहीं जो पराली है वो कहीं ना कहीं किसान जला देते हैं, जिससे पोल्यूशन कहीं ना कहीं वो दूषित होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने एक सराहनीय कदम जरूर उठाया। कुछ किसानों से हमारी इस विषय में बात जरूर थी कि क्योंकि जिस तरीके से सरकार अब जो अवशेष है उनको जलाने पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया था, कहीं ना कहीं जो पराली है वो खरीदने का भी प्रयास करने के लिए जो सरकार लगातार ऐसे निरंतर प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ किसान हैं वो इससे खुश भी हैं और कहीं जो है नाखुश भी नजर आ रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सिरसा की अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन खुद खेतों में उतरता हुआ दिखाई दिया, किसानों को जागरूक करते हुए दिखाई दी, लेकिन वहां पर कितने मामले सामने आए हैं अभी तक पराली जलाने के, और क्या कुछ दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से? हितेंद्र, अगर बात करें तो लगातार इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी पहल की गई है और खासतौर पर अगर सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता की बात करें, वे स्वयं खेतों में गए और उन्होंने खुद जो है वो ट्रैक्टर चलाकर गांठें बनाकर दिखाई पराली की किस प्रकार से आसानी से जो है वो गांठें बनाई जा सकती है और कितनी स्पीडी बनाई जा सकती है और इससे पर्यावरण को क्या जो नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने सीधे संवाद किया किसानों से। तो ये एक अच्छी पहल थी उपायुक्त पार्थ गुप्ता की। और अगर बात करें तो सिरसा का कृषि विभाग लगातार इस बारे में प्रयासरत रहता है। पिछले सालों की बात भी करें और अब की बार भी बात करें तो जागरूकता वैनें गांव-गांव घूमती है, लोगों को जागरूक करती है। जैसे कल मैं बता रहा था कि उपायुक्त गए थे बुर्ज करमगढ़ गांव में, वहां किसानों से मिले और उन्हें समझाया। और हैप्पी सीडर है जैसे, और जो बेलर होता है उससे गांठें बनाई जा सकती है, इस तरह की तमाम जो उपाय हैं वो उन्होंने बताया कि क्या इस बारे में सरकार की तरफ से क्या प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है, कितना अनुदान दिया जा रहा है और हैप्पी सीडर के लिए कितना अनुदान है और दूसरी तमाम जो मशीनें उनके लिए क्या किया जा सकता है। और जो जमीन की उर्वरा क्षमता घटती है उसको लेकर उन्होंने जागरूक किया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से अभी भी किसान मानते नहीं है और वे लगातार आग लगाते रहते हैं, तो उससे नुकसान कितना होता है यह समझाने का प्रयास तो किया गया है। अब इन प्रयासों कितना रंग लाते हैं ये आने वाले दिन बताएंगे। फिलहाल अगर केसों की बात करें तो लगातार पिछले साल भी बड़ी मात्रा में केस दर्ज हुए थे और अभी हालांकि सिरसा में ऐसे मामले दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन लगता है कि किसान अगर नहीं मानेंगे तो फिर इस प्रकार से मुकदमेबाजी का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि बड़ी कार्रवाई जो है वो किसानों के खिलाफ करने के मूड में अब कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सतीश नंबरदार जी,
अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी, और प्रोत्साहन राशि तक भी दी जा रही है, मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, आखिरकार वजह क्या है? जमीनी स्तर पर क्या मजबूरी है किसान की, वो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्यों किसान अभी तक पूरी तरह से जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों इस प्रदूषण की आग को बार बार जलाया जाता है? क्यों प्रदूषण को बार बार बढ़ावा दिया जाता है? क्योंकि नुकसान सभी को होता है, हवा में सांस सभी को लेनी है, लेकिन किसान की भी कुछ अपनी मजबूरियां रहती हैं। क्या कुछ वजह मानते हैं ग्राउंड जीरो पर, कहां क्या कुछ कमी है? सबसे पहले तो पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों की धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं जी। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, एसटीवी हरियाणा न्यूज का, खास करके जो ग्राउंड पे पूरी तरह पूरे हरियाणा वासियों को जागृत करने का काम करता रहता है और सच्चाई दिखाने का काम करता है। इसलिए आप सब इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं जी। रही बात अंधा बात सीढ़ी अपने अपने को दे, एक हरियाणा में कहावत हमारे यहाँ। कल आपने भूपेंद्र सिंह यादव जो पर्यावरण मंत्री है केंद्र में, उनका बयान आपने पढ़ा होगा। हरियाणा में तो बिल्कुल भी पराली के कोई मुकदमे है ही नहीं आ रहे, हरियाणा सरकार ने अब तक बंद किया है। दूसरी तरफ तो हरियाणा में खट्टर सरकार बैठी है, वो अपना तानाशाही रवैया अपना के, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बारिश में किस तरह किसान परेशान हुआ और अगली फसल बोने के लिए तत्पर है। तो किसान को आज कम से कम जो हरियाणा की सरकार है उसने दिल्ली के सरकार से ही सीखना चाहिए, और कंपोज वगैरह जो इन टीम में गठित किसानों को पकड़ने के लिए की है, और तो ये कंपोज बनाकर उसको डिस्पोज करने का भी काम किया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली में जैसे दिल्ली सरकार खेतों में आई हुई है और जो ये धान कटे हुए उन पर कंपोज छिड़के उनको गलाने का काम किया जा रहा है। तो कम से कम ये भी देखना चाहिए कि भाई एक बराबर की सरकार से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार एक तरफ किसानों पे जुल्म ढाने का काम कर रही है। किसान अगली फसल बोने के लिए लेट हो रहा, कहाँ जाएगा? क्योंकि किसान के साथ भी एक मजबूरी है और उसको अगली फसल बोने के लिए लेट हो रहा, तो वो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है पराल को खरीदने का और उसको डिस्पोज करने का काम सरकार के जिम्मे होना चाहिए कि ना कि किसान की जिम्मेवारी होनी चाहिए। नहीं सतीश नंबरदार जी, सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग तो किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है, जिला प्रशासन भी ये कह रहा है कि मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार जमीनी स्तर पर कमी कहाँ है? क्या कुछ कमी आपको नजर आ रही है? कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सरकार या प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रही है? क्योंकि अगर खेत किसान का है, खेत में अगर किसान आग लगा रहा है तो वो काम भी किसान का ही है सर। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सब काम आकर के सरकार कर देगी। सरकार में हम भी हिस्सा होते हैं, आम नागरिक भी हिस्सा होते हैं। किसान को भी उसके लिए पहल करनी होगी, जागरूक होना होगा। किसान बिल्कुल जागरूक है जितेंद्र जी, किसान बिल्कुल 100% जागरूक है, लेकिन उसको अगली फसल के भी लिए देखना, क्योंकि पूरा देश अगली फसल के इंतजार में। तो गेहूं टाइम पे नहीं बोया तो गेहूं की अगली फसल कैसे होगी? तो वो 15 दिन 20 दिन उसने 1 महीना खेत में रखेगा। तो इस देश का एक किसान तो एक अन्नदाता, उसको आगे का भी सोचना पड़ता है। ये जिम्मेवारी टोटली ये जो बोल रहे हैं प्रोत्साहन राशि फलाना राशि, ये सिर्फ कागजों में है, ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है। किसान तक ये सहायता पहुंचने का काम होता ही नहीं, क्योंकि जो ये एसडीएम साहब, डीसी साहब जो ग्राउंड पर जाते हैं, ये खुद अपनी जो इन्होंने किसान पकड़ने के लिए टीमें बनाई हैं, तो ये टीमें इस तरह की टीमें जो किसान का जो ये पराली है इसको निकलवाने में मदद की प्रोत्साहन राशि दी जाती तो वो सस्ता पड़ता और सारी की सारी देश भी प्रदूषण से बचता और किसान भी प्रदूषण से बचता और उसको आर्थिक सहायता भी मिलने का काम होता। क्योंकि दिल्ली में ये माननीय केजरीवाल सरकार ने ये कंपोज बनाकर सहायता राशि देकर पूरी दिल्ली में कंट्रोल करने का काम किया। तो मैं कम से कम हरियाणा सरकार से कहूंगा कि दिल्ली सरकार से ही कुछ सीख लेकर ये आगे काम बढ़ाने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं अजय मेहता आपका रुख करूंगा फतेहाबाद में, क्योंकि मामले अभी तक तो बहुत स्लो चल रहे थे। अभी तक मामलों में वाकई एक रिकॉर्ड जो है वो गिरावट देखने को मिली थी पराली जलाने के मामलों में, लेकिन अचानक से पिछले 4-5 दिनों से ये मामले कुछ ज्यादा ही बढ़े हैं। तो ऐसे में क्या कुछ वजह निकल करके सामने आ रही है? क्या वाकई जिस तरीके से सतीश नंबरदार जी कह रहे हैं कि जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो सिर्फ कागजों में है, क्या ऐसी ही कुछ शिकायतें आ रही है किसानों की?
हितेंद्र देखिए, सतीश जी की बात को अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं आम किसान और मैं भी कम से कम से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रोत्साहन राशि के जो पिछले लंबित केसेस थे वो अभी तक भी क्लियर नहीं हुए थे। बीच में जब इस बात को लेकर के प्रशासन से वह जब किसान मिले तो अब जाकर के वो रिलीज हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बीच में जो लैप्स रहता है, कहीं एक लापरवाही रहती है, वो भी कहीं ना कहीं एक मैटर करती है इन चीजों को। दूसरी बात हितेंद्र, जैसे अभी आपने कहा कि अभी पिछले दिनों से जो मामले बढ़ रहे हैं, और ये वो वक्त है हितेंद्र, अब अगर हम पिछला इतिहास भी देख लें, पिछले सालों की बात देख लें, तो ये वो वक्त है जब दिवाली का सीजन नजदीक आता है और दिवाली नजदीक आती है और उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ते हैं, बर्निंग केसेस जो एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो पीक सीजन होता है धान कटाई का, वो अपने पीक पे आता है और उसके बाद जब उसको डिस्पोज ऑफ करने का टाइम आता है और उसके बाद बुआई का टाइम आता है, तब जाकर के ये कहीं ना कहीं जो है बर्निंग के केसेस आते हैं। अभी आने वाले वक्त के अंदर ये केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कटाई अभी अगर फतेहाबाद के संदर्भ में अगर हितेंद्र बात कर लें तो केवल और केवल अभी तक 22% ही कटाई हो पाई है। लगभग 70 से 75% अभी भी खेतों में धान पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम वो देखें कि आंकड़े नंबर ऑफ केसेस कम आए हैं और पहले की तुलना में कम है, हाँ बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कटाई होनी शुरू हो गई उसके बाद जो केसेस अगर बढ़ते हैं तो वहां एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा प्रशासन के लिए उसे रोकना। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि यही स्थिति जो है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। पिछली बार से कम जरूर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अंदेशा यही है क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो शायद फसल कटाई में भी देरी हो रही है और इसी वजह से अब ये मामले एक बार फिर से ऊंचाई पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या एक बड़ी चुनौती होगी जिला प्रशासन के सामने? और जिस तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं, अब अगर प्रोत्साहन के नाम पर प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ फोटो खिंचवा करके या खबरें मीडिया में आ जाती हैं तो बस इतने ही भर औपचारिकता हो रही है, या फिर वाकई ग्राउंड जीरो पर जाकर के जिला प्रशासन की तरफ से जो टीमें बनाई गई हैं उनकी तरफ से किसानों को वाकई जागरूक भी किया जा रहा है? निश्चित रूप से हितेंद्र, इस बार जो है कटाई देरी से हुई है तो निश्चित रूप से जो आगे जो समय आएगा दीपावली के बाद का, उसके बाद जो है तेजी आएगी आगजनी के मामलों में, जो पराली जलाने के मामलों में। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से जो कोशिशें की जा रही है, मैं सतीश नंबरदार जी से एक बात यहां जरूर पूछना चाहूंगा। मैंने पहले कहा, ऐसा बात उठाई थी मैंने कि जो तकनीक बताई जा रही है प्रशासन की ओर से, उनको इस्तेमाल करने में किसानों को दिक्कत क्या है, और दूसरा प्रोत्साहन राशि की जहां तक बात की जाए तो 1000 रुपए जो किसान मिट्टी में मिला देता है पराली और उसके हिसाब से वो अपना करता है तो 1000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता है। इसके अलावा गौशालाओं के लिए भी 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से और अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो ऐसे में इन सब का जो प्रोत्साहन राशि का और अनुदान जो कृषि यंत्रों पर दिया जाता है, हैप्पी सीडर पर है और दूसरा जो स्ट्रा बेलर है, इन पर दिया जाता है, तो इन तकनीकों को अपनाने से किसान क्यों बचता है, यह सतीश नंबरदार जी से मेरा सवाल है। और दूसरा कि जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है क्या उसके मिलने में दिक्कत है? हालांकि एक बात प्रशासन की ओर से कही गई है कि इसका ऑनलाइन जो है किसानों को पंजीकरण करवाना चाहिए, उसके बाद उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो इसमें किस प्रकार की दिक्कतें उन्हें आती हैं? हालांकि सिरसा की अगर बात करें या प्रदेश के दूसरे इलाकों की बात करें, वहां जिला के अधिकारी, जो कृषि अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जरूर खेतों में पहुंचते हैं और वो किसानों को जो टीमें लगाई गई हैं वो निगरानी के लिए बनाई गई है, प्रोत्साहन के लिए बनाई गई है। तो क्या उन्हें उनकी धरपकड़ के लिए नहीं है? पहला प्रयास उनका उनको जागरूक करना है। तो इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, मैं जरूर हितेंद्र उनसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल सतीश नंबरदार जी, जो तकनीकें हैं या फिर जो उपाय हैं, बिल्कुल जो तकनीक है या जो उपाय हैं, क्या उसके बारे में किसानों को किसान नेता जागरूक नहीं कर रहे हैं? क्या किसान नेता खुद जागरूक हैं इन चीजों के लिए? बिल्कुल, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से ही। जी, आज एक सौर ऊर्जा का पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं सौर ऊर्जा पूरे देश के घर घर में लगे सौर ऊर्जा जी। आके आप सौर ऊर्जा की वेबसाइट पर जाइए, ये सिर्फ जो ये बोलते हैं आप कंप्यूटर पर जाकर अपनी बुकिंग करवाइए, ये सिर्फ नाम के लिए बनाई जाती है। आप अभी बुक करके देखिए, जो आपको वो ऑफ नहीं मिले तो वो वेबसाइट आपको बंद मिलेगी। इसी तरह सौर ऊर्जा में भी पूरी तरह मतलब हमेशा ये वेबसाइट बना देते हैं सिर्फ एक देश को बहकाने के लिए, किसान को बरगलाने के लिए। वे वेबसाइट हमेशा 24 घंटे में हमेशा बंद मिलती है। ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बनाई जाती है।
जो इनके खास खास कार्यकर्ता होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, आम किसान को ये बेनिफिट नहीं मिल पाता। वेबसाइट हमेशा बंद मिलती है। आप बेशक अभी मिला कर देख लिया, आप तो वो साइट अब भी बंद मिलेगी। नहीं, कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं? कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं आप? ये तो आप बोल रहे हैं ऑनलाइन पंजीकृत हो रहा है, तो ऑनलाइन पंजीकृत की साइट आपको हमेशा मैंने इसीलिए, मेरा सवाल इसीलिए था सर, क्या किसान नेता खुद भी जागरूक हैं इन चीजों के लिए? मुझे लगता है आपको यही नहीं मालूम कि कौन सी वेबसाइट पर क्या कुछ पंजीकरण करना है। भाई साहब मेरे को सारा मालूम है, बता दीजिए ना सर। पंजीकृत करवाने जो भी ये जो एसडीएम वगैरह पंजीकृत संख्या बताते हैं कि आप इस वेबसाइट पर जाइए जी, इस पर जाइए करिए, वो हमेशा ऑफ मिलती है। जाके हम इस पर जाते हैं, साइबर कैफे पर जाते हैं, वो हमेशा हमारे को ऑफ मिलती है, खुली मिलती ही नहीं कभी भी। बिल्कुल, किसान एक भोला भाड़ा किसान है, उसको निश्चित रूप से हितेंद्र किसानों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल किसान पूरा जागरूक है, और किसान हर एक की सेहत का नहीं, किसान जागरूक हो रहा है, इस बारे में कोई शक नहीं है कि किसान जागरूक हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं अमित, जिनको जागरूक करने की जरूरत है। जैसे कि नंबरदार जी ने बताया कि कुछ किसान, भोले भाले किसान, या जिनमें जो शैक्षणिक वजह से अनपढ़ रह गए हैं, या फिर इस वजह से कुछ लोग जो परेशान होते हैं, वो इन तकनीकों से नहीं जुड़ पाते हैं, आधुनिक तरीकों से नहीं जुड़ पाते हैं। और ऐसे किसानों की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अमित? बिल्कुल हितेंद्र, किसान जागरूक नहीं है, यही प्रयास एक रहता है प्रशासन का। और कृषि विभाग जो है वो उनकी टीमें लगातार गांवों में जाती है। अगर कोई सीधा संपर्क करना चाहे तो कृषि विभाग का जो जिला स्तर पर कार्यालय है वहां पर भी जाकर उनकी मदद ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। और जो वेबसाइट जिनकी बात की गई, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इस तरह की कई जो वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर कुछ तकनीकी खामियां एकदम से ओवरलोड हो जाने की वजह से कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। इन समस्याओं को दूर किया जाना जरूरी है, ऐसा सतीश नंबरदार जी ने भी कभी कहा। और लगातार ऐसी कोशिशें प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जाती रही हैं। लेकिन अभी भी जो तकनीकी तौर पर जो अनुदान मिलता है कृषि यंत्रों पर, उनका लाभ भी किसान पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि सिरसा जिला की बात करें, काफी जागरूक किसान है, प्रगतिशील किसान है, वे लगातार प्रयास करते हैं और अनुदान लेने में भी यहाँ कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं एकदम से ही, उससे बड़ी समस्याएं हैं, और उनको लेकर किसान संगठनों को भी खुद आगे आना चाहिए। दूसरे तमाम मुद्दों को जब वे लेकर आगे आते हैं तो किसानों को जागरूक करने के लिए भी उनको कदम उठाना चाहिए। सभी किसान शिक्षित नहीं है, काफी किसान ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, उनको जागरूक करने की जरूरत है। जी हितेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कुछ खामियां सरकार की तरफ से भी हैं, और जैसे कि ग्राउंड जीरो पर पता चलता है, जमीनी स्तर पर जब हमारे संवाददाता भी पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि कुछ किसानों में भी जागरूकता की कमी है। तो इसके बीच में मुझे लगता है जो किसान नेता किसी भी मामले पर आकर के जब प्रदर्शन करने लगते हैं, तो इस मामले में भी, क्योंकि ये सब हम सबके लिए ये एक मामला गंभीर है। जब हवा प्रदूषित होती है तो उसी हवा में हमें भी सांस लेना होता है, और उसी हवा में किसान भी सांस लेता है, और उसी हवा में सरकार भी सांस लेती है। तो सभी को उसी हवा में सांस लेना है और उसी हवा से जिंदा रहना है। लेकिन जब वो हवा ही जहरीली हो जाएगी तो सभी बीमार पड़ेंगे, सभी के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। तो ऐसे में किसान नेताओं की भी एक सार्थक भूमिका बनती है। उनकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकारों के और किसानों के बीच में सामंजस्य बैठे और ताकि इस समस्या का समाधान निकले? क्या कुछ आपकी तरफ से सुझाव हैं? भूपेंद्र भाई जी, सबसे पहले तो किसान की जो एक योजना है पेट भरने की, पूरे देश के पेट भरने की, क्योंकि किसान को एक अगली फसल के लिए भी बहुत जल्दी होती है जी। आपने देखा होगा अभी एक हफ्ता किस बुरी तरह, पहले तो किसान सूखे की चपेट में था, पूरा हरियाणा का किसान, और एक हफ्ते में पक्की पकाई फसल किस तरह आज किसान परेशानी के दौर से निकल के अपनी फसल को काट के रोड पे लेके झाड़ रहा है। पहली बात तो अभी प्रदूषण का और ये इस तरह की कोई छोट-मोट घटनाएं हैं, किसान इस तरह की हरकत नहीं कर रहा। कल मैं खुद भिवानी जिले में और इसमें रेवाड़ी साइड में गया हुआ था, किसान रोड पे लल्ला अपने धानों को झाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की किसान को आज कितनी बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार अपनी एक आंख बंद किए हुए बैठी हुई है। आपने खुद देखा एक हफ्ता बारिश हुई है या नहीं हुई है, अभी तक तो पराली जड़ने का काम भी शुरू नहीं हुआ है जी भाई।
और ये सरकार एक तानाशाही रवैये को अपनाते हुए अपनी नंबर 1 का हमने ये कर दिया, इतने किसानों को गिरफ्तार कर लिया, रोक दिया। अब तक तो कुल 20% धान की कटाई हुई, 80% तो अभी पानी के अंदर खड़ा। वर्ष मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा किसानों को एक सब्सिडी के रूप में किसानों का नुकसान की भरपाई करने का काम करना चाहिए, ना कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम, उनको मुकदमे डालने का काम किया जा रहा है। जी तो चलिए, आज किसान कितना परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हरियाणा में अब किसानों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि मामले पिछले बार की अगर मुकाबले की बात करें तो पिछले बार से तो बहुत कम अभी तक सामने आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से पिछले कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो किसानों को जागरूक होना होगा, समझना होगा कि ये जो पराली को आग लगाई जाती है उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, और उसका नुकसान उसकी जो भरपाई है वो भी हमें उसको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समझना होगा, जागरूक होना होगा, और पराली के प्रबंधन के लिए काम आगे करना होगा। चलिए, इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।